टंडन सर प्रैक्टिस किट में यूट्यूब चैनल पे फिर से दोबारा स्वागत है। आप आज मैं कुछ पॉलिटी का टॉपिक लेके आया हूं जो आपके कंपेटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी एग्जाम में लगभग संविधान सभा से प्रश्न पूछता ही पूछता है। जैसे बीपीएससी हो गया, दरोगा हो गया, ये जनरल कंपटीशन हो गया, आपका स्टेट एग्जाम हो गया, इन सभी में पूछता है। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूं, तो मुझे आपसे गुजारिश है कि आप शुरू से अंत तक वीडियो देखें और कुछ ना कुछ यहां से आप सीख के जाएं। दोस्तों, तो शुरू करते हैं। संविधान सभा जो है हमारे देश में कैसे बना? संविधान सभा, इसकी गठन, संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ। यह कैबिनेट मिशन के तहत हुआ। दोस्तों, ये कैबिनेट मिशन क्या था? कैबिनेट मिशन हमारे देश में कैबिनेट मिशन हमारे देश में एक ब्रिटिश अधिकारी, ये इनके अंदर इनके 3 सदस्यों का एक समूह था, कमेटी था, जिसमें कैबिनेट मिशन में कुल सदस्यों की संख्या 3 थे, जिसमें पहला थे, इसका नाम था पैथिक लॉरेंस। दोस्तों, दूसरा थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर, और दोस्तों तीसरा थे जिनका नाम था क्रिप्स। दोस्तों, ये 3 मेंबर थे और इस मिशन का, कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष थे उनका नाम था, यही थे पैथिक लॉरेंस। क्या थे? इस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष थे। अब दोस्तों, संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ। यह कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। कैबिनेट मिशन कुल सदस्य 3 थे, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। पहली बार 12 मार्च कैबिनेट मिशन की संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई सदस्य के रूप में चुना गया, अस्थाई अध्यक्ष बने। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ। उसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई सदस्य बने। दोस्तों, जिसमें ये 9 दिसंबर 1946 को बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई सदस्य बनाया गया और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई सदस्य चुना गया, जो भारत के पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं। दोस्तों, अब हम चलेंगे। तीसरी बैठक जो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके तहत प्रस्तावना या इसी को हम उद्देशिका भी कहते हैं, जिनका प्रस्तुत जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये प्रस्तावना दोस्तों हमारे देश में पहली बार 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये प्रस्तावना या उद्देशिका को शामिल किया गया और प्रस्तुत किया गया, जिसको संविधान सभा का आत्मा भी कहा जाता है। और इसके 22 जनवरी 1947 को
संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। तो दोस्तों इस तरह से ये संविधान सभा का कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन था जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो अगले दूसरे पार्ट में दोस्तों मैं अगले वीडियो लेके आऊंगा, तो आप शुरू से अंत तक की वीडियो को देखें और कुछ लाभ उठाएं। जय हिंद, जय भारत।